चलिए हम लोग नमस्कार। रुकनुद्दीन फिरोज जो कि इल्तुतमिश का बेटा है और ये उसी दिन गद्दी पे बैठ गया जिस दिन इल्तुतमिश की मृत्यु हुई। रजिया ने न्याय मांगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वो दिल्ली की जनता से न्याय मांगती है कि अगर मैंने कुछ गलत किया तो मुझे गद्दी से उतार देना। और जुमे की जो नमाज वाले दिन लाल कपड़े पहन कर उसने न्याय मांगा और उसकी बात को मान लिया गया। आखिरकार उसे गद्दी पर बैठाला गया 1236 से 1240। जलालुद्दीन रजिया, इसके उपनाम हैं दो, वास्तविक नाम जलालुद्दीन रजिया और जलालुद्दीन भी शिलालेख में ना उपनाम है इसका उमदत उल निस्बा, इसकी उपाधि है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। जन्म 5वें बदायूं, 40वें पंजाब में मृत्यु। ये कुरान का बड़ा अच्छा शुद्ध उच्चारण पाठ करती थी, फरिश्ता भी कहते हैं। चलिए, माता शाह तुर्कमान खातून। चलिए, पद, इसने कुछ पदों में बदलाव कर दिया। जैसे ही गद्दी पर बैठी इसने तो पूरी अपना वेशभूषा बदल ली, दरबार के बीच में पर्दा रखने लगी और साथ ही साथ कुछ गद्दियों पे, कुछ जगह पे 6 बड़े बड़े पदों पर नियुक्ति करने के लिए क्या किया इसने, ख्वाजा मुहाजिबुद्दीन को निजामुल मुल्क बना दिया, सैफुद्दीन को सेना का प्रधान बना दिया, कुतुबुद्दीन नागौरी को सूबेदार बना दिया यानी नायब लश्कर, और अस्तबल का प्रमुख बनाया याकूत से इसका जो है प्रेम प्रसंग के विषय में चर्चा है। ऐतगीन को इसने अमीर हाजिब बना दिया, कबीर खान को लाहौर का इक़्तिदार। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने ये बदलाव कर दिए। रजिया महिलाओं के वस्त्र त्याग करके कवा और कुलाह पहना करती थी यानी कि कुर्ता और पगड़ी। वह जिस सिंहासन पर बैठती थी जब दरबार के बीच में एक पर्दा पड़ा रहता था। जब घोड़े पर सवार हुआ करती थी तो याकूत उसे अपने बाहों में लेकर गोदी में लेकर बैठालता था। ये बात अमीर सरदारों को, दिल्ली के जो अमीर लोग थे उनको पसंद नहीं आती थी। उन्हें लगता था कि इस प्रकार कैसे हो सकता है। तो उसने अल्तुनिया को भटिंडा का सूबेदार और कबीर खान को लाहौर का इक़्तिदार बनाया, ऐतगीन को अमीर हाजिब बनाया और उसने रजिया के खिलाफ षड्यंत्र रच दिया और अल्तुनिया ने याकूत को मार दिया। ये भाग कर के रजिया तवर हिंद में कैद कर ली गई और रजिया ने अल्तुनिया से तवर हिंद के किले में ही, वहाँ दोनों कैद कर लिए गए अल्तुनिया और इसने वहाँ पे शादी कर ली। और शादी के बाद में 1240 में कैथल में रजिया और अल्तुनिया का वध करके हत्या कर दी गई। इस प्रकार 3 साल 6 माह और 6 दिन ही शासन किया रजिया ने। फिर दोबारा याद रखो कि रजिया एकमात्र दिल्ली सल्तनत की महिला शासिका है, पहली और आखिरी यही है कि जिसने शासन किया है दिल्ली पे। ठीक है, याद रखेंगे आप। आगे चलते हैं। फिर बनता है मुइजुद्दीन बहराम शाह। इसके आते ही तुर्की गुलामों और सरदारों की शक्ति बढ़ गई और इसने नया पद नायब ए ममलिकात बना दिया और इस पर ऐतगीन को स्थापित किया। ठीक है, इसने ऐतगीन को स्थापित किया। ऐतगीन ने इल्तुतमिश की दूसरी पुत्री से भी शादी की थी, ये याद रखना है। इसी के काल में 1241 में लाहौर का मंगोलों द्वारा पतन कर दिया गया। 2 वर्ष 1 माह और 15 दिन के बाद मसूद शाह ने तुर्की सरदारों को भड़काकर अपनी ओर मिला लिया और बहराम शाह की हत्या करवा दी। इस प्रकार बहराम शाह का भी पतन हो गया और नया शासक बनता है मसूद शाह। चलिए देखते हैं मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 इल्तुतमिश के पुत्र फिरोज शाह का पुत्र था और इसी ने अपने सिक्के पर बगदाद के खलीफा अल्तमस सिम का नाम लिखवाया था। नायब इसका था मलिक कुतुबुद्दीन हसन, इसको बना दिया और तुर्की वजीर महाजिबुद्दीन को हटाकर अबू बकर को बनाया। किसलू खां को नागौर का इक़्तिदार बना दिया। किसलू खां, बलबन को अमीर हाजी, किसलू खां ये दोनों भाई हैं। अच्छा, बलबन ने यह अफवाह फैला दी कि राज्य पर मंगोलों और राजपूतों का हमला होने वाला है। परिणाम स्वरूप मसूद शाह को कैद कर लिया गया और नसरुद्दीन और उसकी मां ने मिलकर बलबन के साथ में मिलकर नसरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठाला। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि कुछ ही समय में 3-4 साल के अंदर ही जो चाहता था बलबन वही होने जा रहा है। अब नसरुद्दीन महमूद हम देखने जा रहे हैं। नसरुद्दीन महमूद 1240 से 1266 तक राज करता है, 20 साल। याद रखना है कि दिल्ली का आदर्श सुल्तान कहता है इसे मिनहाज। ठीक है, मिनहाज ने कहा इसे दिल्ली का आदर्श सुल्तान। नसरुद्दीन महमूद सुल्तान उस सलातीन भी कहता है। तो नसरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का पौत्र रुकनुद्दीन फिरोज का पुत्र था। नसरुद्दीन कुरान की प्रतियां बनाकर बाजार में बेचा करता था और उसी से अपना भरण पोषण किया करता था। BIMP मोस्ट
नसरुद्दीन महमूद। 1247 से 48 में दलकी मलकी को हरा दिया। हिंदू शासक हुआ करते थे दलकी मलकी। और इसी के समय मिनहाजुद्दीन सिराज ने तबकात ए नासिरी और नासिरी नामा नामक 2 पुस्तकें लिखी। मिनहाजुद्दीन सिराज को मुख्य काजी बना दिया। 1249 में बलबन ने अपनी पुत्री हुजैदा का विवाह नसरुद्दीन महमूद से कर दिया और जिस विवाह किया उसी के परिणाम स्वरूप उसे नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को नायब ए मुमलिकात बना दिया, वजीर के रूप में, है ना। मंगोलों को हराया बलबन ने तो बलबन को उलू खां की उपाधि दी गई। याद रखिएगा, नायब ए मुमलिकात कब दी गई, दोबारा सुन लीजिए, नायब ए मुमलिकात दी गई बेटी का विवाह, हुजैदा का विवाह नसरुद्दीन महमूद से करने पर, और उल्लू खां उपाधि दी गई मंगोलों को हराने पर। आगे चलते हैं। नसरुद्दीन महमूद बलबन के 3 विरोधी बचे। देखो बलबन प्लानिंग कर रहा है, अगले वीडियो में बलबन ही देखेंगे। अमीर हाजिब बचा था, किसलू खान बलबन का बड़ा भाई, कुतुब उल खान मुल्तान का इक़्तिदार और इमादुद्दीन रेहान। ये 40 दल का सदस्य नहीं है रेहान, ठीक है, वकीलेदार है। तो रेहान ने सुल्तान की मां से मिलकर बलबन को नायब के पद से हटाने की बात कही और हटा दिया और उसे हाँसी भेज दिया। बलबन वहाँ प्लानिंग करता रहा, हाँसी में लौट के आया, सेना इकट्ठी करके लाया, फिर आक्रमण कर दिया। 1255 में नागौर और भटिंडा के समर्थकों को एकत्र करके लाया था। नागौर और भटिंडा के समर्थक थे। इसी वर्ष 1255 में मिनहाज को मुख्य काजी बना दिया और रेहान को बंदी बनाकर बदायूं भेज दिया और बहराइच में जाकर रेहान की मृत्यु हो गई, क्योंकि रेहान ही उस समय पे ज़्यादा हस्तक्षेप करता था सत्ता में। बलबन खुद चाहता था कि मैं खुद इस पे कब्जा कर लूँ, सत्ता हथियाना चाहता था, और उसके बीच में आ रहा था रेहान, इसलिए रेहान का इंतजाम कर दिया। पहले रेहान ने उसका इंतजाम किया, हाँसी भेजा था, और वो लौट के आके नागौर और भटिंडा के लोगों को इकट्ठा करके रेहान को ही सिलटा देता है, बदायूं भेज दिया, फिर बहराइच में जाके मर गया ये रेहान। 1265 में नसरुद्दीन की मृत्यु हुई और उसी के साथ में मंगोल हलाकू दूत दिल्ली आया। 1265 में दूत आया। देखो इसामी और फरिश्ता कहते हैं कि इब्न बतूता भी कहता है कि बलबन ने अपने नसरुद्दीन को ही मार दिया था, ऐसा उल्लेख है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी। बलबन का उत्कर्ष एक बार देख लेते हैं। बलबन की शुरुआत कैसे कैसे हो रही थी। बलबन एक ऐसा शासक जो बहुत दिन से इंतजार में था, 40 दल का सदस्य भी था, और इसने धीमे धीमे करके छोटे पद से लेकर एक छोटे से भिस्ती से लेकर खासदार बन गया, खासदार से नायब के मुमलिकत लास्ट में बनता है, बीच में अमीर आखुर भी बना, अमीर हाजिब बना, ऐसे बढ़ते बढ़ते ऊपर। एक इसके विषय में लाइन भी बहुत जल्दी पढ़ने वाला हूँ कि बरनी कहता है कि बलबन मलिक से खान बना और खान से सुल्तान बना, हम जल्दी ही पढ़ेंगे। बलबन का उत्कर्ष हुआ, इलवरी तुर्क है, ये कबीले सरदार का बेटा है, मंगोलों द्वारा बंदी बनाया गया, इसका प्रथम पद खासदार था। एवक ने इसे सिक्का या भिस्ती बनाया, इल्तुतमिश ने खासदार बनाया, 40 दल में शामिल किया, रजिया ने अमीर शिकार बनाया, मुइजुद्दीन ने बहराम शाह ने अमीर आखुर रेवाड़ी का बना दिया, मसूद सहारा ने अमीर हाजिब बना दिया, नसरुद्दीन के समय नायक या वजीर बना, और बलबन का उत्कर्ष हो गया। ऐसा माना गया, वर्णी ने बताया ना कि इसने अपने दामाद को मार दिया था, परिणाम स्वरूप गद्दी पर बैठा। बलबन ने विरोधी अमीरों का दमन किया, जैसे रेहान का, कुतुबुल खां का और किसलू खां का। मंगोलों से रक्षा की दिल्ली की, हिंदू राजाओं की शक्तियों को भी रोकता रहा, बंगाल पर विजय हासिल की, बुंदेलखंड और बघेलखंड के विस्तार को रोका, मालवा का विजय किया, रणथंभौर पर आक्रमण किया, मेवातियों का दमन, जहां मैं रहता हूं कटेहरों का दमन, बदायूं और बुलंदशहर के आसपास, दोआब दुर्ग जीता और तलसंदा का दुर्ग जीता। ये सब उस समय कर रहा था जब नसरुद्दीन महमूद शासक हुआ करता था। अब जब गद्दी पर बैठेगा तो नए नए काम करेगा और रिकॉर्ड बना के रख देगा। बलबन ने बहुत सारी नई चीज़ों का इजाद किया है। तो आपसे अनुरोध है कि आपको साथ वीडियो समझ में आ रहा होगा, पसंद आ रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे आने वाले वीडियो जो हम बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं मुग़ल शासन की ओर, और उसमें हम पहले खिलजी वंश, अभी जल्दी ही खिलजी वंश के वीडियो मिलेंगे। अभी अगला वीडियो आप बलबन का देखिए, इसके बाद खिलजी वंश, और खिलजी के बाद में तुगलक, सैयद और लोधी, फिर सीधा हम 5-7 वीडियो के अंदर ही सब कुछ खत्म करेंगे दिल्ली सल्तनत, और फिर आगे मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।